ये बात सच है कि इंग्लिश से जो है हर कोई डरता है, लेकिन आपको चाहे आप डरें या नहीं डरें, आपको क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपको इंग्लिश का तो एग्ज़ाम देना ही होगा। तो इंग्लिश का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी तैयारी आपको करनी होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि भाई इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसे देंगे, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, कैसे तैयारी करेंगे। लेकिन आप डरे मत। आपको अगर मेरे जैसा टीचर आपको मिल गया तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अंग्रेज़ी जो है चुटकियों में सिखा दूंगा, ठीक है। सिर्फ हमारे चैनल में आप बने रहेंगे। आइए इंग्लिश की तैयारी में किस हिसाब से कराता हूँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको किस हिसाब से तैयार कराता हूँ, और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मैं जो भी करा रहा हूँ, आज मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कराऊंगा। कितना? 30। तो देखिए आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों का हल निकाल लेंगे और इन चुटकियों में जो है इसे आप याद कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ के सुनाऊंगा, यानी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ूंगा और उसका जो है कि अनुवाद में हिंदी में करूंगा और हिंदी में आपको समझाऊंगा, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, मैं हूं ना आपके लिए। टेंशन क्यों लेते हैं? आइए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। ये नहीं कि 2 मिनट देख लिए, उकता गए, अच्छा नहीं लग रहा, मूड ठीक नहीं है तो बंद कर दिया, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। शुरू से एंड तक देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। मैं आपको हिंदी पढ़ूंगा और फिर इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी समझाऊंगा, फिर आपको जो है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव जो भी सही रहेगा उसको मैं आपको याद करने कहूँगा। आप उसे याद करेंगे तो आप 100% आप ये ज़रूर हूँ, मैं श्योर हूँ आप 100% जो है कि आप मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, आरसी हचिनसन हैज़ राइटेन, यानी जो आरसी हचिनसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आरसी हचिनसन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, राइट से बना है, राइट हैंड, ठीक है। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, जो सही ऑप्शन होगा मैं उसको आपको पढ़ के आपको समझाऊंगा। देखिए इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही, नहीं द पीस ऑफ लिविंग, ये जो है आपका सही ऑप्शन है। आपको इसे याद कर लेनी है, ठीक है। यानी जो आरसी हचिनसन है ये यानी किससे लिखा गया है, तो आपका हो जाएगा द पीस ऑफ लिविंग से जो है कि लिखा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देख लेते हैं फटाफट में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग, ये चैप्टर में इंग्लिश का जो चैप्टर है उसका ये सब्जेक्ट ये है आपका जो हेडलाइन है, जिस टॉपिक है ये, तो कह रहा इन द पेस फॉर लिविंग, यानी द पेस फॉर लिविंग में द ऑथर साव ए, ऑथर का मतलब होता है लेखक, क्या होता है? लेखक। यानी द पेस फॉर लिविंग में लेखक ने क्या देखा था, सामने देखना, सी से बना है साव, ठीक है। तो लेखक ने क्या देखा था, यानी ये जो ये है आपका हेडलाइन है, ये टॉपिक जो है द पीस फॉर लिविंग, इसमें जो है लेखक ने क्या देखा था, मूवी, डांस, प्ले या फिर फुटबॉल मैच, तो क्या देखा था भाई? तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, यानी डांस, ठीक है। आइए फटाफट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, मी एंड द इकोलॉजी बिट, ये भी एक इंग्लिश का चैप्टर में ये एक टॉपिक है। अगर आप लोग इंग्लिश की किताब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मी एंड द इकोलॉजी बिट ये एक चैप्टर है, इसमें हैज़ बिन ऑथर्ड बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए ऑथर्ड का मतलब क्या होता है? लेखक, यानी बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। देखिए किसके द्वारा लिखा गया था भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, जॉन लैक्सो, जॉन लैक्सो, इसके द्वारा लिखा गया था। इसके नाम को आप याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं भाई, मैं इसीलिए कहा ना कि मैं आपकी जिम्मेदार लेता हूं, आपके फुल गारंटी लेता हूं, मैं आपको 100% आपको नंबर अच्छा दिलाऊंगा। आप सिर्फ हमारे चैनल में बने रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को फटाफट में देख लेते हैं। कह रहा है, विच ऑन इज नॉट ऑन ऑफ द सोलोजेंस इन मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी ये जो चैप्टर है मी एंड इकोलॉजी बिट में कौन सा, देखिए स्लोजेंस का मतलब क्या होता है, तो स्लोजेंस का मतलब होता है नारा। तो कह रहा मी एंड द इकोलॉजी बिट में कौन सा नारा नहीं है, कौन सा नारा, ये जो नारा लगाया था इस मी एंड द इकोलॉजी बिट में, तो इसमें कौन सा नारा नहीं था,
तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेव ट्री नहीं, यानी सेव ट्री ये जो है कि नारा नहीं था। तो इसका मतलब क्या होता है, नारा। ठीक है, आप याद रखेंगे। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए भाई, इंग्लिश को हलवा बना दूंगा आपके लिए, इतना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने के लिए, मत पूछिए। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा याद करके रखिए। ठीक है, हिम्मत नहीं हारिए आप लोग, सब आसान है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ ये आपके माइंड में डर बैठा हुआ है कि इंग्लिश आसान है, ये भारी है। ठीक है, सब आसान है, दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप ठान लें तो। देखिए 5वें नंबर सवाल देखिए, करा है महादेवी वर्मा वाज बेसिकली का मतलब होता है ना, बेसिक मतलब क्या होता है, बुनियादी। बेसिक का मतलब क्या होता है भाई, बुनियादी। कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा जो है बेसिकली यानी बुनियादी तौर पर वो क्या था, बुनियादी तौर पर यानी वो असल में वो क्या था, ऐसा बोल लो, असल में वो क्या था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, यानी नॉवेलिस्ट था वो। कौन था भाई, नॉवेलिस्ट था, एक नॉवेलिस्ट था वो, आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे, VVI था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। एंड द स्टोरी राइटन बाय महादेवी वर्मा गीलू। ठीक है, यानी जो गीलू जो एक टॉपिक है इंग्लिश का बुक में, तो ये गीलू जो टॉपिक है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया कहानी में, यानी गीलू जो है, गीलू के अंदर में जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया कहानी में क्या था, एक कौवा के बारे में था कि आपका गिलहरी के बारे में था कि तोता के बारे में था कि मोर के बारे में था। तो देखिए इसकी सही ऑप्शन जो है ना आपका बिल्कुल हो जाएगा, आप भी ठोक के आप इसमें टिक लगा देंगे, स्क्वायरल। ठीक है, यानी गिलहरी के बारे में था। आइए क्वेश्चन नंबर फटाफट में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कितना भाई, 7 को देखिए। सत्याजीत राय वाज ए वेल नॉन, यानी सत्याजी राय ये किसी का नाम है, तो ये किसके, देखो वेल नॉन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह जाना जाता था। यानी सत्याजी रॉय जो है अच्छी तरह जाना जाता था, यानी एक्टर के रूप में जाना जाता था कि फिल्म डायरेक्टर के, सिंगर के, आर्टिस्ट के बारे में, यानी किसके रूप में वो अच्छी तरह जाना जाता था, ये कह रहा है। तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी को आप ठोक के टिक लगा देंगे, फिल्म डायरेक्टर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इजी व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। सॉरी इजी नहीं है भाई, इसे। ठीक है, द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज अलान कह रहे हैं इसमें ये बात। अकॉर्डिंग का मतलब होता है ना अनुसार, ऐसे के अनुसार भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत, यानी भारतीय फिल्म के साथ क्या गलत है। और एवरेज का मतलब औसत, यानी अमेरिकन फिल्म अलान जो है, अमेरिका फिल्म अलान का औसत। ठीक है, ऐसा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए आपका सही हो जाएगा, बैड मॉडल। इसमें आप टिक लगा देंगे बेझिझक करके, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 9 को। 9 कह रहा है आंग सान सू की वाज बोर्न, यानी ये किसी का नाम है भाई। आंग सान सू की वाज बोर्न जन्म, यानी आंग सान सू की का जन्म हुआ था, कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो ये आपका नाम दिया रूसिया है कि लंदन है कि रंगून है कि अमेरिका है, कहाँ पर उसका जन्म होता। तो भाई इसका जो सही ऑप्शन है ना आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लंदन में जो है इनका जन्म होता। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। आंग सान सू की वॉन द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, यहाँ पर कटा हुआ है, ये हो जाएगा ऑफ। कहने का मतलब होता है नोबेल प्राइज जो है किस फील्ड में जीता था, यानी आंग सान सू की जो है, ये ऑन का मतलब होता है जीतना, नोबेल प्राइज जो है किस फील्ड में वो जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, इन ऑप्शन में से आपको बतानी है ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पीस के फील्ड में वो जो है नोबेल प्राइज जीता था। आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे, नोट करते जाएंगे। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो बार बार वीडियो देखना पड़ेगा याद करने के लिए, तो उससे बेटर है कि आप भाई नोट ही कर लें इसे। ठीक है, देखिए 11th में देखिए भाई एक बात बोलें आपको, अगर मैट्रिक परीक्षा में सक्सेस होना है ना, थोड़ा सा मेहनत करना होगा भैया। समय नहीं है ना, 2 महीना, मान लीजिए 2 महीना आपके पास में बचा हुआ है, 2 महीना में अगर आप मेहनत कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ज़िंदगी आपका संवर जाएगी। ठीक है, इसलिए सुस्तीपन छोड़ दीजिए ना, कितना सुस्ती कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर लेते हैं जोश के साथ में। देखिए टॉनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन, यानी टॉनी मॉरिसन जो है किसी का ये नाम है, इसने नोबेल प्राइज़ जो है कब प्राप्त किया था।
नोबेल प्राइज़ कब प्राप्त, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, कब प्राप्त किया था? 1990, 1992, 1991, 1993, कब प्राप्त किया था? तो भाई मेरे इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, यानी आपका 1992 में प्राप्त किया था। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 को। करा ऑन्स अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन blind wise हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। वंस अपॉन ए टाइम ये कहानी है, शायद एक कहानी के बारे में कह रहा है कि एक बार एक समय में जो है कि एक बूढ़ी औरत थी, मतलब एक समय में एक बूढ़ी औरत थी और वो क्या थी, वो बुद्धिमान और अंधी थी, यानी अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। तो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, वो कहाँ से लिया गया था उसे? तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, यानी आपका वंस अपॉन अ टाइम से लिया गया था, ये कहानी है शायद, ठीक है, उसी से लिया गया था। तो आइए 13 नंबर को हल कर लेते हैं। भाई आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो, क्योंकि मैट्रिक की तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से हमारे चैनल में आपको कराई जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। आइए नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। देखिए 13 नंबर में सवाल है हु हैज़ राइटन, किसके द्वारा लिखा गया था द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ये जो कहानी है या फिर एक कवि जो भी मानिए, जो भी ये है, इंग्लिश का चैप्टर का सब्जेक्ट है शायद ये, ठीक है, मतलब हेडलाइन है। तो यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगानी है भाई कौन सा सही है। तो इसका जो मैं बता दूं आपको, लिव टोल्स्टॉय, ये जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हल कर लेते हैं 14 को फटाफट में। देखिए अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ, यानी राइटर के अनुसार, अकॉर्डिंग अनुसार, राइटर के अनुसार, लेखक के अनुसार, द यूनिट ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें इसके राइटर के अनुसार, इसमें राइटर के अनुसार में द डॉट वेयर रिगार्डेड एज द एलिस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड। देखिए रिगार्डेड का मतलब होता है माना जाना, क्या होता है? माना जाना, और इसका माना जो है इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी, ठीक है, यानी हमला करने वाला। तो कह रहे हैं कि भूमि के सबसे पहले आक्रमणकारी जो है किसे माना जाता था? तो इसकी अगर मैं आपको आंसर बताऊं भाई, तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी आर्यंस, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को हल करते हैं, बहुत आसानी से के साथ में, बहुत अच्छा जो कि क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि द स्टोरी राइटन बाय लिव टोल्स्टॉय इज़, यानी जो लिव टोल्स्टॉय ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, किसके बारे में शायद लिखा गया बोल रहा है, स्टोरी राइटन बाय, यानी लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई लिटिल टू गर्ल्स एंड लिटिल टू बॉयज़ ही सही होगा मेरे हिसाब से, हाँ ये यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ये आपका ऑप्शन राइट है, ये आपका ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग फटाफट में देख लेते हैं। जोश खोना नहीं है भाई, उसी जोश के साथ में आपको एंड तक देखना और एंड तक समझना भी है। जोश खोइएगा नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, माइंड को चेंज नहीं करना, वीडियो को ऑफ नहीं करना है, शुरू से एंड तक ही देखना आपको। देखिए 16 नंबर का हल कीजिए। देखिए लिव टोल्स्टॉय स्टोरी इज़ अबाउट, यानी जो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? 2 लड़की के बारे में है कि 2 लड़का कि 3 लड़की या 3 लड़का, किसके बारे में ये कहानी है? तो भाई मैं बता दूं इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही, 2 गर्ल्स, यानी 2 लड़की के बारे में ये कहानी है। आइए 17 नंबर को हल कर लेते हैं। कह रहा है गॉड मेड द कंट्री हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, यानी गॉड मेड द कंट्री, अल्लाह ने, भगवान ने देश को बनाया, किसके द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करनी है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा बी, यानी विलियम शेक्सपियर, ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, नोट कर लीजिए। चलिए 18 नंबर देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार, पोएम का मतलब क्या होता है? कविता। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, कविता के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, ये जो स्टोरी है, ये जो पोएम है, मैन मेड, यानी आदमी ने बनाया है। तो क्या आदमी ने क्या बनाया है? विलेज ही तो होगा, बी, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए 19 नंबर को हल करते हैं। कह रहा है ए पोएम राइटन इन 14 लाइन्स इज कॉल्ड, यानी जो 14 का क्या होता है? 14 लाइन में लिखा गया एक कविता को क्या कहा जाता है? 14 लाइन में लिखा गया कविता को क्या कहा जाता है? तो इसकी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही,
यानी हो जाएगा एन एलेची, ये कहा जाता है। ठीक है, आप इसे याद कर लेंगे, बहुत ही वीवीआई था। आइए प्रश्न नंबर 20 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार ऑडी ऑन सॉलिट्यूड ये हैप्पी इज सेटिस्फाइड विथ। कवि के अनुसार ऑडी ऑन सोलिट्यूड ये जो कहानी है ये खुशहाली सेटिस्फाइज के साथ क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी ए फ्यू एक्रेस ऑफ हेरिटेड लैंड्स। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, कर रहे हैं बर्न्ड पॉलीथीन बैग एक्सट्यूट्स, ये बर्न का मतलब होता है ना जला हुआ, क्या होता है जला हुआ, और एक्सट्यूट का मतलब होता है निकलना, क्या होता है निकलना, यानी कह रहे हैं कि जला हुआ ये जो पॉलीथीन बैग है ये क्या निकलता है, क्या निकलता है इससे से, तो आपको मैं बता दूं जला हुआ पॉलीथीन से क्या निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है मार्थाज स्टोरी वेयर लिसनेड टू बाय द चिल्ड्रेन विथ, कह रहे हैं कि मार्थाज स्टोरीज मतलब मार्था की जो कहानी है वो सुना गया था। लिसनेड मतलब होता है सुनाना, सुनना, चिल्ड्रन बच्चे, तो मार्थाज की जो कहानी है वो सुना गया था बच्चों के द्वारा, किसके साथ में, खुशी के साथ में, जो आनंद के साथ में, टेंशन के साथ में, ठीक है, या फिर इजी के साथ में, आसानी के साथ में, या फिर अटेंशन के साथ में, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा, इजी के साथ में यानी आसानी के साथ में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, फटाफट में करेंगे भाई, आप इन्हें नोट करेंगे, बार बार मैं कह रहा हूँ भाई नोट करेंगे, याद करेंगे, एग्जाम का टाइम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पर। देखिए 23 नंबर में कह रहा है द एम्पटी हर्ट्स, ठीक है, स्पीक्स अबाउट मतलब खाली दिल बोलता है, स्पीकर बोलता है, बोलता है किसके बारे में बोलता है, खाली दिल किसके बारे में बोलता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करनी है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, यानी हो जाएगा आपका स्पैरो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं फटाफट में। कह रहा है द स्लीपिंग पोर्टर कैरीज ए लोड ऑफ, यानी जो ये आपका कहानी है, कोई स्टोरी है, कह रहे हैं कि ये क्या ढोता है, ढोना, कैरीज मैंने ढोना, लोड मैंने लोड, किसकी लोड ढोता है। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी बिल्कुल राइट, यानी आपका हो जाता 25 किलोस ये ढोता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कह रहा है हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी जनवरी नाइट, कह रहे हैं कि जनवरी नाइट की कहानी में मुख्य कैरेक्टर किसका है, कौन है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की अगर बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है बी बिल्कुल सही, यानी हल्कू। ठीक है, अजीब नाम है लेकिन जी, हैज़ बीन राइटन बाय आई, यानी जो एलर्जी है वो किसके द्वारा लिखा गया है भाई, तो अगर मैं इसकी सही ऑप्शन की बात करूं तो भैया इसमें आप बी को ताला लगा देंगे कस के, एस के सिंह राइट हो जाएगा। आइए 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर कह रहा है द बैट इज़ ए स्टोरी अबाउट, यानी दो बैट जो है ये किसके बारे में कहानी है, तो इसकी अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूँ तो भैया इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी ए बैंकर एंड ए लॉयर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। 28 में कह रहा है इन क्वालिटी ऑफ द वर्क शू मेकिंग हैज़ द रेफर्ड टू एज, ठीक है, क्वालिटी का मतलब ये क्वालिटी में मतलब ये स्टोरी होगा शायद। ठीक है, क्वालिटी में, तो क्वालिटी में अच्छा इसका वर्क का मतलब क्या होता है, काम, शू मतलब होता है जूता, मेकिंग मैंने बनाना, और रेफर का मतलब क्या होता है भाई, रेफर का मतलब होता है उल्लेखित करना, क्या होता है उल्लेखित करना। तो कह रहे हैं कि देखिए क्वालिटी में जूते बनाने के काम को उल्लेखित किया जाता है, किसके रूप में, किसके रूप में उल्लेखित किया जाता है, तो भैया हो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाते सही। इकराम जे छे टिक लगा ली है उन बाबू, ठीक है, चल आबे दिख रहा है हमें 29वां की बोल रहे इकराम। तो 29 नंबर में कह रहा है द रॉयल कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज़, द रियल कुक इन द स्टोरी, यानी कहानी में रियल कुक वास्तविकता मतलब कि रसोईया क्या है, सूरज और चांद का जो ये है कहानी है, इसमें क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो भैया इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, मून हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 को करने से पहले मैं आप लोगों से एक मानिए कि अपील कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं भैया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सदस्य
सदस्य बन जाएंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, फ्रेंड अपने रिलेटिव्स में जिन्हें जो 10वीं की तैयारी अभी कर रहे हैं उनको आप सेंड करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि भाई आपको आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, आप किस जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको कौन सा सब्जेक्ट की कमी हो रही है, या फिर किस सब्जेक्ट का आपको वीडियोस वगैरह चाहिए। हमें कमेंट करेंगे तो आपकी हम बात सुनेंगे, आपके ऊपर में वीडियो बनाया जाएगा आप जिस टॉपिक पे कहेंगे, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको अच्छे नॉलेज दिया जाएगा हमारे चैनल के थ्रू, आपको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी। द बॉन्ड बिटवीन द डॉटर एंड मदर इन द स्टोरी। अच्छा, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, बॉन्ड होता है ना बंधन, यानी गहरा संबंध जो होता है, दिल से जो कनेक्शन होता है, डायरेक्ट बॉन्ड होना, ठीक है। बिटवीन का मतलब बीच है ना, और डॉटर मतलब क्या होता है बेटी, मदर माने माँ, स्टोरी माने कहानी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बेटी और माँ के बीच के बंधन, बेटी और माँ के बीच के बंधन की कहानी है जो है ना स्टोरी, शायद ये होगा, ये कहानी है द टू हॉरिजन्स, ये स्टोरी है, एक कहानी है मतलब इंग्लिश के चैप्टर में। तो इसमें जो है माँ और बेटी के बीच की जो गहरी कहानी है, क्या है उस बीच में, क्या है रे, मतलब कि इमोशन है ना, इमोशन है या फिर इंटीमेट है या फिर एफेक्शनेट है या फिर ऑल द एबव है, यानी तीनों है। तो भैया मेरे इसका सही ऑप्शन की बात करूँ तो भैया इसको आप जो ना कस के ताला लगा दीजिएगा डी को, यानी ऑल द एबव। ऑल द एबव का मतलब ऊपर के सभी, यानी तीनों सही है, इमोशन भी सही है, इंटीमेट भी सही है, एफेक्शनेट भी सही है, तीनों सही है। ऑल द एबव, एबव का मतलब तो ऊपर, ऑल द एबव सभी, ऊपर के सभी, यानी तीनों सही है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप इंग्लिश से डरे ना भैया, आप जितना जिससे डरेंगे ना वो डर आपके मन में बैठा रहेगा ना, और आप जो है ना कंफ्यूज हो जाइएगा भैया, आप जो है ना दिन भर परेशान रहिएगा कि भाई क्या करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आएगा ना। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो, इंग्लिश से प्यार करने के लिए सीखे, तभी इंग्लिश आपको आएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आपका भैया जिंदा है, अभी आपकी तैयारी में कराता रहूँगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।